तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब भी किसी चीज में करंट फ्लो किया जाता है, मान लो हम कोई एग्जांपल की तार ले लेते हैं, यदि उसमें करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से उसकी जो चारों तरफ है क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, जहां पर चुंबक के प्रभाव को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, वह जगह होती है जहां पर कोई यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, मान लो यदि करंट फ्लो हो रहा है इस तार में तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जहां पर चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। अब चुंबक के प्रभाव को महसूस करने का मतलब क्या है, यानी चुंबक के प्रभाव महसूस करने का मतलब है कि जो भी चुंबक को आकर्षित करने वाली चीजें होती हैं वो क्या होती है, वो आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब ये तुम सब लोग जानते हो कि जो सेम टाइप्स के जो वो होते हैं, पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जो अपोजिट चार्ज वाले होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है या फिर प्लस प्लस है। ठीक, तो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और जो सेम चार्ज वाले होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम महसूस कर सकते हैं जिस क्षेत्र में, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा समझ में। अब चुंबकीय क्षेत्र है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट होता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जब किसी में करंट फ्लो किया जाता है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और दूसरी चीज और कहां चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, और वहां हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र जहां पर चुंबक होगी, मैग्नेट होगा वहां पर हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, चुंबक की वजह से, मैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र दो टाइप के, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, मैग्नेट की वजह से। तो ये हमारा लेसन किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इन चीजों को चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जहां करंट फ्लो होता है। अब चुंबक को देख लेते, चुंबक क्या क्या होती है। वैसे जनरली चुंबक हमारी दो टाइप्स की होती है, कितने टाइप की होती है जनरली, दो टाइप की चुंबक होती है। एक होती है ऐसी चुंबक, तुमने देखी होगी, देखो इधर, इसे बोलते हैं बार चुंबक। ठीक है, डंडे की तरीके, ठीक है, और एक इस तरीके की होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं, घोड़े क्या बोलते हैं, अश्वपाद चुंबक, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, अश्वपाद, यानी कि हॉर्स शू, जो घोड़े के उसके नीचे, घोड़े की जो नाल होती है ना, ठीक है, इसे हॉर्स शू बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक, तो ये है बार मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब चुंबक, और बार का मतलब डंडे, ये डंडे की तरीके है ना, इसलिए डंडे चुंबक बोला जाता है। और हर चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, यानी उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ठीक है, तो पृथ्वी, हर चीज पे एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, हमारी पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना, वो भी उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र काम करता है पृथ्वी पर भी। ठीक है, तो इसलिए चुंबक का यूज जो डायरेक्शन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चुंबक को कभी भी अगर फ्री नहीं रखोगे, उसे फ्री जब भी छोड़ोगे तो हमेशा कहां पर रुकेगी, वो पृथ्वी के चुंबकीय बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर भी चुंबकीय जो बल है वो महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां पर यदि चुंबक किसी को फ्री नहीं छोड़ दोगे तो हमेशा उसका नॉर्थ पोल रुकेगा, जहां पे समझ लो यही नॉर्थ है। ठीक है, जहां पर उसका नॉर्थ पोल जाएगा समझ लो उसी साइड क्या है, नॉर्थ है। तो यानी कि पृथ्वी के उत्तर दक्षिण कहां पे होता है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि चुंबक किसी फ्री नहीं छोड़ते तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही वो रुकेगी। ठीक है, कहां पर रुकेगी, हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकेगी। कैसे कर सकते हैं, फ्री चुंबक को किसी, मान लो कोई डंडे वाली चुंबक है ऐसी, बार मैग्नेट है, उसको क्या कर सकते हैं, रस्सी धागे से बांध लें, ऐसे लटका दें और उसे ऐसे गोल गोल चक्री कर घुमा दें, तो जब भी वो रुकेगी हमेशा कहां रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। समझ जाओ, नॉर्थ है ये साउथ। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या, बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी लिखने को भी आती है, बार मैग्नेट की गुण लिखिए। तो पहला गुण तो हो गया कि फ्रीली छोड़ने पर ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। दूसरा गुण क्या हो गया, नॉर्थ साउथ में रुकेगी। ठीक है, स्टॉप होगी। ठीक, और दूसरा गुण हो गया यदि हम बीच से इसे क्रैक कर दें, यानी बीच से तोड़ दें, तो फिर से इसमें नए पोल जनरेट हो जाएंगे, यानी कि नहीं मैंने बीच से तोड़ दिया तो इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल ही बचेगा, पोल मतलब ध्रुव, उत्तर ध्रुव। ठीक है, फिर इसके नए पोल जनरेट हो जाएंगे, यानी इसमें दो टुकड़े कर दो तो इसका फिर से नया पोल जनरेट हो जाएगा। ये दो टुकड़े मैं काट दिए तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। फिर इसके मैं फिर से टुकड़े कर दूं तो फिर से दो चीज बन जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं टुकड़े कर रहा हूँ तो सिर्फ एक पोल यहाँ अलग हो जाए, दूसरा अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि नई चुंबक बन जाएगा उसमें दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला। ठीक है, तो नॉर्थ को अगर नॉर्थ के पास लाओगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा, और यदि नॉर्थ वाले साउथ वाले के पास लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूर फेंक दे, मतलब नॉर्थ वाले के साउथ वाले के पास लाएंगे तो क्या होगा, चिपक जाएंगे। देखा करके, देखा, ठीक है, दूर फेंकते जब सेम सेम पोल होते हैं तो। ठीक है, तो चीजें हुई ये वाली चुंबक, इसका भी वही सेम ही यूज रहता है, कोई अलग से नहीं है इसमें। यदि यहाँ से इसके टुकड़े कर दिया तो इसमें भी दो पोल इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बार मैग्नेट में चुंबकीय रेखाओं, इसकी चुंबकीय रेखाओं, चुंबकीय बल या चुंबकीय रेखाएं कैसे होती है। जैसे कोई बार मैग्नेट है तुम्हारा, ठीक है, बार मतलब दंड, ठीक ना, एक दंड चुंबक है। ठीक है, तो इसमें यदि हम उदाहरण ड्राइंग करते हैं, इसमें जो बल रेखाएं होती है, कैसे बल रेखाएं इसमें निकलती हैं चुंबक में, इसमें जो बल रेखाएं होती है, नॉर्थ पोल होता है ये वाला, साउथ पोल होता है, तो इसकी जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो किस साइड पे जाती है, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है। किससे निकलती है, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और किसकी तरफ जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। ऐसे जाएंगी, डायरेक्शन होगी ऐसे होगी। ठीक है,
ऐसे, ठीक। नॉर्थ से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, साउथ को जाएंगे। नॉर्थ से निकल के ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा की हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ठीक है। पर जो अंदर की ओर चलती है, जिसके अंदर यदि जो चुंबकीय रेखा चल रही होगी, चुंबक की लाइन चल रही है, मैग्नेटिक लाइन, वो किधर चलती है, वो साउथ से नॉर्थ में चलती है। अंदर जो चलेगी वो साउथ से नॉर्थ चलेगी, इधर से चलेगी। देखिए पोल से कैसे निकलेगी, पोल से ऐसे निकलेगी, नॉर्थ से साउथ को जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे जाएंगे, साउथ में कुछ आएंगे, कुछ ऐसे बाहर निकल जाएंगे, निकल जाएंगी ना। जो ज्यादा इस साइड रहेंगी वो जाके इधर घुस जाएंगी, जो नहीं रहेंगे वो इस तरीके से निकल जाएंगी, ठीक। बताइए ये चुंबकीय होती है, चुंबकीय रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। ऐसे यहाँ भी होंगी, अंदर जाने की होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो कहाँ से निकलती है हमेशा, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है, ठीक है। और अंदर उसके जो लाइन मूव करती है वो साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाती है, इधर याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होगा, चुंबकीय फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर होगा चुंबकीय फोर्स सबसे ज्यादा, किनारों पर होगा सबसे ज्यादा। चुंबकीय कहाँ पे आकर्षित होता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, किनारों पे स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है, पोल्स पे, यानी ध्रुवों पर, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे सबसे ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा आकर्षण नहीं करता है। यदि चुंबक को तुम यहाँ से नजदीक लाओ तो उतनी जल्दी आकर्षण नहीं करेगी, पर यहाँ पर उनकी आकर्षण बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज्यादा बल होती है। यहाँ से अगर किनारों से उसको पास लाओ तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक है, सबसे ज्यादा निकलती है। तो बात समझा, चुंबकीय बल रेखा जितनी ज्यादा होंगी उसका मैग्नेटिक फोर्स उतने ज्यादा होगा, उतनी तेज उसकी स्ट्रेंथ होती है आकर्षित करने की, ठीक। तो वही बात चुंबकीय वाले ठीक। तो बी बराबर आई आर हो जाता है, ठीक है। बी है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। और आई ये क्या है, धारा है। आर क्या है, उस चीज से वो चीज कितनी दूरी पर है। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है, उसके सामने क्या है, आई, और नीचे क्या है, आर। इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसके अनुप्रमानुपाती है, सेम रेशियो में, और ये इसके अपोजिट रेशियो में। इसका मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो धारा ज्यादा होगी, तभी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा कम होगी चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उतनी ज्यादा उसका मैग्नेटिक एरिया भी उतना स्ट्रेंथ होगा, इतना मजबूत होगा, ठीक है। और आर का मतलब दूरी, यानी ये मान लो कोई तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ जो एरिया बनेगा उसे बोलते हैं मैग्नेटिक एरिया, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यदि उससे हम दूरी बढ़ा दें तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र जो प्रभाव होगा वो कम होगा कि बढ़ेगा, यदि हम दूरी बढ़ा दें चीज की, ठीक है। मान लो इसका चुंबकीय एरिया को तार में करंट फ्लो हो रहा है, इसकी चुंबकीय चारों तरफ इतना क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई है। कोई चीज यहाँ पे रखी है, ठीक है, और कोई चीज इससे ज्यादा दूर पे रखी है, तो किसमें ज्यादा पावर लगेगा, दूर रखी हुई है। तो यानी कि यदि हम जिससे करंट फ्लो हो रहा है तार में, यदि उससे हम दूरी बढ़ा दें तो वस्तु पे मैग्नेटिक फील्ड जो महसूस होगा वो कम होगा ना, दूरी बढ़ाने से करंट है, ठीक है। तो करंट जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतनी ज्यादा, और दूरी जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतनी कम। ये चीज क्लियर फॉर्मूलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई का तुम्हें पता ही है, कल पढ़ चुके हैं, आई धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। आर तुम्हारी दूरी होती है, दूरी सेंटीमीटर मीटर किसी भी में हो सकती है। और बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, और दूसरा मात्रक होता है एम्पियर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है टेस्ला राशि है, इसकी उसमें दिशा भी होगी। अब दिशा कैसे बदल करते हैं, उसके लिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से समझ लेना। छोटा सा रूल है, एक लाइन आंसर लिख के आना है और उसको चित्र बना के आना है, खत्म, मैंने लिखा आ गया, ठीक है। आंसर लिख के आना और उसको चित्र बना के आना, बस, ठीक। तो मैक्सवेल जो वैज्ञानिक था उसने क्या बताया था, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कोई मान लो तार ले लिया, उसमें यदि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई मान लो ये तार ले लिया मैंने, ठीक है, ये तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उस करंट की दिशा में यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे को रखें, ऐसे, दाएं हाथ कौन सा है, हाँ ये वाला राइट हैंड, तो राइट वाला सीधा, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है, यदि तार में हमारे करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड बह रहे होंगे, कल ही मैंने खत्म किया इलेक्ट्रॉन बताने वाला, इलेक्ट्रॉन जिस साइड बहते हैं करंट उसकी उल्टी दिशा में बहता है हमेशा, समझे। यदि जैसे इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा मूव कर रहा है तो करंट उधर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तार करंट फ्लो होता है। कल इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक चार्ज बहते हैं जो, ठीक है, ठीक आइए समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट किधर को बह रहा है, ऊपर की साइड बह रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं, आई, इलेक्ट्रिक करंट आई बोलते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बह रहा है, तो हमें अंगूठा कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ रखना है,
ऊपर की तरफ अंगूठा रखना है। तो जहां पर ये हमारी हाथ की उंगलियां मुड़ेंगी, जहां पर ये हमारी 4 फिंगर कर्ल करेंगे, इंग्लिश में बोले तो कर्ल करेंगे, मुड़ेंगी जहां पर, वो होगी तुम्हारी किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है। जब भी किसी तार में, किसी भी कंडक्टर में, हिंदी बोले तो किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यदि हम उसकी दिशा को जानना चाहते हैं तो हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड के यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का पालन करके हम उसे पता कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि धारा की दिशा यानी करंट की दिशा यदि ऊपर की तरफ है, तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार हमारी चुंबकीय क्षेत्र की यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा डायरेक्शन होगी वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा गाड़ी के दिशा में ही चलेगी। ये लिखना, ये होगा फ्लेमिंग राइट हाथ के अंगूठे का। फिर धारावाही यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, करंट कैरिंग बोल देते हैं, करंट कैरिंग यानी करंट फ्लो हो रहा हो। और परिणाम मतलब सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारी कॉइल बनी, जैसे तार है इस तरीके से कॉइल बनी, ठीक है, क्या बनी हो? कॉइल बनी हो। यानी अभी तक क्या हो रहा था, हम करंट ऐसे फ्लो कर रहे थे सीधा सीधा, जब करंट सीधा सीधा फ्लो हो रहा था तो क्या हो रहा था, हम चुंबकीय बल ऐसे चल रही थी, ठीक है। बट जब धारावाही परिणाम हम करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक, क्या हो रहा था, अभी अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा था तो जो डायरेक्शन हो रही थी चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी। अगर तार ऐसा कर दूं तो ऐसे जा रही थी, तार ऐसा कर दूं तो ऐसे जा रही थी। अब मैं करंट को जो है उसको मैं घुमा रहा हूं, अब करंट को मैंने घुमा दिया, क्योंकि अब अगर मैंने ऐसे ये सर्किल वाली लगा दिया, अगर तार सर्किल वाला लगा दिया, तार में बहुत सारे रोल कर दूं मैं इस तरीके से, और फिर उसमें करंट बहाऊं तो इस वजह से करंट कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो फिर जो अब उसकी दिशा होगी चुंबकीय फील्ड की, तुम्हारी चुंबकीय बल रेखा की दिशा ऊपर सीधी हो जाएगी। यहाँ पर करंट सीधा था तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे चल रही थी। अब यहाँ पर क्या करना, हमने करंट को चक्कर लगा दिया है, करंट को हमने ऐसे घूम घूम के जा रहा है तो जो चुंबकीय बल रेखा वो कैसे हो जाएगी, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो यही इसी को सॉलिनॉइड बोला जाता है, धारावाही परिणाम का। धारावाही परिणाम की एक ऐसी परिणाम का होती है जिसमें कि जो तार है या चालक है, कंडक्टर है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा है, उसमें बहुत सारे हम क्या करते हैं, सर्कुलर बना देते हैं, सर्कुलर मोड बना देते हैं या वृत्ताकार या बना देते हैं, उसको छल्ले टाइप के बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, करंट इस तरह के रूप में प्रभावित होगा और जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा होगी वो बिल्कुल सीधी होगी। यही धारावाही परिणाम का सॉलिनॉइड के बारे में यही लिखना है और ये चित्र बना देना है, ठीक है। और इसका लूप बना दो, सर्किट बना दो, सर्किट स्विच बोलते हैं, इसका मतलब करंट चालू है, ठीक है। और बटन मैंने बंद कर दिया तो करंट चालू नहीं है, ठीक है। अरे समझ मैंने बंद कर दिया करंट चालू तो बंद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। बस समझ में, तो जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगा वो तो मैं पहले समझा चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो यानी यदि कोई चीज सीधी है उसमें सीधा करंट फ्लो हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस तरीके से सर्कुलर होगी, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। और यदि हम करंट फ्लो होने की दिशा को सर्किल कर दिया जाए तो फिर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो सीधी जाएंगी। ये तुम्हारा तार ले लिया, ठीक है। उस पर बल किस तरह से कार्य करता है, कोई भी तार है, इसमें कोई भी बल नहीं लग रहा है क्योंकि तार है, तो हमें तार में क्या बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ अपने कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करके चारों तरफ। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक में जनरेट करना, ये इसका एरिया, मान लो इतने एरिया में चारों तरफ ये अपना कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। यानी इस एरिया में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसको वो महसूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी, एक आकर्षण महसूस होगा, बहुत से दूर जाएगा तो आकर्षण कम हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है, अब क्या किया हमने, कोई भी बाहरी चुंबक को इसके पास लेके आ गए, ये लेके आ गए, मान लो मैं हॉट चुंबक इसके पास लेके आ गए, जब हॉट चुंबक इसके पास लेके आऊंगा तो जाहिर है एक दूसरे पर ये क्या लगाना शुरू कर देंगे, फोर्स, एक दूसरा फोर्स लगाना शुरू करेंगे। वो फोर्स कैसा होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये पता करने के लिए हमने मैक्सवेल ने दूसरा नियम दिया, मैक्सवेल ने क्या नियम दिया, मैक्सवेल ने दिया बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड का रूल, ठीक। कोई भी धारावाही चालक का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जिसमें करंट फ्लो हो रहा कोई भी कंडक्टर, मान लो ये है तार, मैंने एग्जांपल के लिए तार ही रखा है, ठीक है। उसे बोलते हैं धारावाही चालक, धारावाही कंडक्टर, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये चुंबक में लेके आ कोई ना कोई दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। अब फोर्स को तुम्हें पता है, पहले डायरेक्शन, पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर बताता हूं डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ठीक है। फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, वो फोर्स को क्या बोलेंगे, F। अब ये फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स तो इसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि चुंबकीय वजह से इसे चुंबकीय फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। बाकी फोर्स तो तुमने सुने ही होंगे, लेकिन फोर्स को तुम लिखेंगे F ही, लेकिन चुंबकीय फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, चुंबकीय बल, ठीक है। F हो गया चुंबकीय बल, ठीक है। और क्या होगा, इसमें करंट होगा, एक चीज आई होगी, एक चीज आई होगी, और दूसरी चीज क्या होगी इसमें, एक होगी तार की लंबाई, तार की लंबाई पे भी डिपेंड करेगा फोर्स, क्योंकि तार की लंबाई जैसी होगी जितनी ज्यादा होगी फोर्स भी तो नहीं ज्यादा होगा, बट इतने से करंट फ्लो हो रहा है तार में तो उसका फोर्स कम होगा,
इतने बड़े तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका फोर्स क्या होगा? ये तो सिंपल जनरल बात है, कॉमन सेंस की, ठीक है। तो एक क्या होगी, तार की लंबाई भी होती है, तो उसे L बोल देते हैं। और क्या होगा इसमें हमारा, जब ये तीनों चीजें होंगी तो क्या फिर जनरेट होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक, फिर जो लंबाई है और जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है, उनके बीच का एक एंगल होता है, कितने एंगल पर वो चीज बह रही है, इससे एक एंगल की जरूरत होती है, उस एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, किससे? थीटा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी, ठीक है। तो ये साइन थीटा यूज करेंगे, किससे यूज करेंगे? साइन का। तो जितने भी एंगल होगा साइन थीटा का मान पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगी तो रख के हमारी फार्मूला बन जाएगा। इन सारी चीजों में क्या करेगा वो डिपेंड करेगा, बी भी, आई भी, एल भी और साइन थीटा भी। ये बन गया तुम्हारा चुंबकीय फोर्स का फार्मूला। हां बन गया, शॉर्टकट बोल सकते हैं बिल साइन, ठीक है। बी है चुंबकीय क्षेत्र, आई है इलेक्ट्रिक करंट, एल है धारक की यानी चालक की यानी कंडक्टर की लेंथ और साइन थीटा एंगल, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात। अब बात कर लेते हैं इससे तो हमारा फोर्स निकल आएगा। ये फ्लेमिंग वैज्ञानिक बता रहे, मैक्सवेल ने तो अंगूठे वाला था, ये फ्लेमिंग ने बताया था। अचानक से मुझे नाम धारावाहिक चालक में बार-बार बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? जिसमें धारा बह रही होती है यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। धारावाहिक चालक में जब भी करंट फ्लो होता है तो तीन चीजें होंगी, एक तो करंट की डायरेक्शन होगी और एक चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी और एक उसमें लगने वाले बल की डायरेक्शन होगी। क्योंकि हम दो चीजें एक साथ लाए तो जाहिर है एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स निकालना कैसे, वो निकालना आ गया, चाल देख लो डायरेक्शन कैसे होगी। डायरेक्शन भी हम बाएं हाथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाएं हाथ कैसा हमें बनाना, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, तीनों चीजें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर से मैंने बना दिया अपना हाथ, ठीक है। ये मेरा अंगूठा हो गया, ठीक है। ये मेरी फलाना उंगली, ठीक है। ये कौन होगा? ऐसे ना, ये मेरी दिमाग का उंगली हो गई, ठीक है। सही है, थोड़ा सा सही है, ठीक है, समझने भी पर्याप्त, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, किसकी है? फोर्स की। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिख दूं नाम, समझ लो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये होगी किसकी? करंट। हमें इधर को बनाई है, इधर का मतलब अंदर को नहीं घुसी है, ये ऐसे है इधर, ठीक है। इधर को इधर को, अब बोर्ड 3D नहीं तो मैं ऐसे बना सकूं, ऐसे है मतलब ऐसे बना, ऐसे राउंड में नीचे को लिखा है ऐसे बोलते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी हो गई? इलेक्ट्रिक की, करंट की, ठीक है। तो याद कैसे ऐसे याद रखो, एफएमसी, ठीक है, एफएमसी। और सबसे बड़ा कौन? फोर्स, ठीक है। हां सही है, फादर मदर चिल्ड्रन, हां सही है, फादर मदर चिल्ड्रन। सबसे ऊपर कौन होता है फैमिली में? फादर, सबसे ऊपर उनका, और फिर नीचे मदर होती है, बच्चे सबसे नीचे होते हैं, ठीक है। ऐसे याद बना रहेगा हमेशा, सही है ना। एफएमसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और ये माइक करंट की ऊपर वाली, और ये जो डायरेक्शन ये है चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि क्या लिख दूं, मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं, बी लिख दूं, क्या लिख दूं? मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं कि बी लिख दूं? बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ई माइनस से, पता है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है, जल्दी हाँ बताओ। मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता है, करंट उसको उल्टी दिशा में फ्लो हो रहा है, ये है सी है, ऐसा है चित्र। चित्र अगर ऐसा है उस चित्र को उसने क्या कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया हमने, हैं। तो ऐसे तुम देखो ना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, हम किधर को भाग रहा है? सिंपल सी बात, तुम देखोगे कि कागज के या जो उसमें दे एग्जांपल कागज के बोर्ड है, क्या कागज दिया तो वो जो कागज के लंबवत बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जहाँ पे ये बना है ना कट्टा बने होते हैं, उनका मतलब होता है करंट अंदर की तरफ हो, जहाँ पे ऐसे डॉट 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 बने हो वो करंट बाहर की तरफ, ठीक है। करंट अंदर की तरफ है, वो ये बना है तुम्हारा बी। अब बताओ एफ कहाँ होगा? आगे समझ में? उठ के आओ, बनाओ हाथ फिर से, आओ उठ के, ये लो, इतना ही करना था तुम्हें, आगे समझ में? जो भी अभी हो गया अंदर करंट उसके ऊपर एफ निकल गया, ठीक है। एक होता है एसी और डीसी, नाम सुना होगा, एसी डीसी, ठीक है। एसी और डीसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, हां डायरेक्ट, ठीक है। और एक एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है काफी दूर के लिए इसमें करंट यूज किया जाता है। डायरेक्ट करंट होता है वो सीधे एक ही दिशा में बहता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में, तो अल्टरनेटिव करंट रिवर्सिबल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में बहता है। तो जो घरों में नॉर्मल हमारी बिजली आती है, बाहर से तार आते हैं मीटर से मीटर के अंदर घरों में आते हैं, वो सब एसी वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। एसी का यूज ज्यादातर दूर बिजली पहुंचाने के लिए किया जाता है और डीसी का करंट पास बिजली पहुंचाने के लिए। करंट की बात हो रही है तो फ्यूज क्या होता है, जो घरों में हमारी बिजली आती है उसमें फ्यूज क्या होता है, जब भी ज्यादा बिजली आती है तो फ्यूज क्या होता है, तुरंत पिघल जाता है। जिससे हमारा जो परिपथ होता है यानी सर्किट होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है, वो क्या होता है, पाथ क्या होता है, खुल जाता है, तो बंद हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है, तो करंट फ्लो बंद हो जाता है, तो हमारे उपकरण तो बंद बच जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग होती है अति भारण, बहुत ज्यादा
लोड हो जाता है किसी चीज का। मान लो एक सर्किट है कोई 4 पिन वाला बोर्ड लगा है, उसमें तो फ्रिज भी लगा है, कूलर भी लगा है, एसी भी लगाए हो, तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो बॉडी पिघल जाएगा और तुम्हारे तार पिघला देगा, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं क्या ओवरलोडिंग, यानी उसकी क्षमता ज्यादा, उस पर लोड डाल देगा। शॉर्ट सर्किट नाम ही है, सर्किट क्या हो गया शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब लघु हो गया, लघु का मतलब छोटा हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी पाथ है, हमारा कोई सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, ये हमारा लगा है बल्ब, क्या लगा है, क्या लगा बल्ब, ये सर्किट है हमारा, ठीक है। इस सर्किट है, यहाँ पे क्या लगा, बटन लगा है, ये कुंजी हो गई, स्विच जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इससे करंट हमारा फ्लो होगा, जब करंट क्या होगा, जब फ्लो होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। स्विच बंद कर दूं तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। रास्ते यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो होना पड़ रहा है, लेकिन क्या कहूँ बीच में क्या होगा, बीच में आपको हमारे दो तार हैं, क्या हो, दोनों आके जुड़ जाए, ठीक है। कहीं बीच मान लो कट होगा, लेकिन तार में क्या रहता है, तार में क्या रहता है, जैसे तार पूरी पथ में लगा होगा, क्या रहता है, दो तार होते हैं, ऐसे ऐसे रखे होते हैं, नीला वाला, ठीक है। तो क्या होते हैं, दो तार यदि यहाँ जुड़ जाए, प्लस वाला भी और माइनस दोनों आके जुड़ जाए, तो क्या होगा हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी बोला था शॉर्ट सर्किट, क्योंकि सर्किट क्या हुआ हमारा शॉर्ट हो गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी करंट को कहाँ से जाना पड़ रहा था, इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था, लेकिन उसे रास्ता कहाँ मिल गया, पहले ही मिल गया जाने का, क्योंकि उसे दूसरा तार मिल गया घुसने के लिए, तो जाकर उसमें घुस जाएगा, तो सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब रास्ता उसका क्या हो गया, छोटा हो गया, उतने लंबे भी नहीं जाएगा, यहीं से घुस जाएगा, चीजों क्या कर देगा, उड़ा देगा, इसलिए वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइन उड़ जाती है, ठीक है। अर्थिंग क्या होती है, जब भी किसी चीज में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होता है, जिसे आवेश बोलते हैं, चार्ज फ्लो होने से उसमें करंट बनता है, करंट फ्लो होता है, तो चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज जाहिर बात है लीक हो जाते हैं, कभी भी चार्ज क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, और लीक होने के लिए उस वस्तु में क्या होता है, करंट पैदा हो जाता है, जब छूटे तो झटका लगता है, तो उसके लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। उसमें कोई भी एक्सटर्नल बाहर से तार जोड़ के उस जमीन में कर देते हैं, काट देते हैं, तो जो करंट होता है वो पूरा बह के जमीन में जाता है, इसे बोलते हैं अर्थिंग। हिंदी में भू संपर्क, ठीक है, हिंदी थोड़ी याद कर लेना, फिर समझा दिया मैंने, ठीक है। तार 3 टाइप के होते हैं, घरों में 3 टाइप के तार लगे होते हैं, और लास्ट हेडिंग है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तुमने देखा होगा, एक मेन लाइन का तार होता है, मेन लाइन का, हाँ, ठीक है, वो ज्यादातर कितने हमें मिलते हैं, लाल मिलता है, हाँ, लाल, रेड होगा या फिर ब्लू होगा, ठीक है। और एक होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तुम्हारे, ठीक, ज्यादा रेड का एग्जांपल ले ले रहा हूँ। एक होता है नेगेटिव बहने वाला, ठीक है, क्या बहने वाला, नेगेटिव बहने वाला होता है, ठीक है। ये ज्यादातर ब्लैक होता है ज्यादातर तार में, है ना, ब्लैक होता है। और एक होता है तुम्हारे ग्रीन, ठीक है, हरा तार होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तार होता है, ये होता है करंट को मेन लाइन तक लाने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव तार, इसका काम क्या होता है, ये इससे करंट क्या होता है, फ्लो होता है सर्किट में हमारे, ठीक है। जो ये वाला ब्लैक तार होता है, ये होता है न्यूट्रल के तार, इससे होता है करंट हमारा वापस आता परिपथ में, ठीक है। दो ही चीजें होती है, करंट जाने का और दूसरा रास्ता करंट वापस आने का, ठीक है। और तीसरा होता है ग्रीन तार, ग्रीन तार यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए, जो घर में अर्थिंग के लिए होता है, इन्वर्टर वगैरह में ग्रीन तार भी यूज करते हैं, उसमें जाता है, ठीक है। तो वो तार होता है किसके लिए, अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इससे करंट जाता है, ठीक है, और इससे करंट रिटर्न आता है, तभी दो तार लगे होते हैं, लाल लगा होता है, एक ब्लैक लगा होता है, इससे रिटर्न जाता है करंट, एक से करंट वापस आता है, ये वाला ये वाला है, ठीक है। करंट को दो रास्ते चाहिए होते हैं, जाने को और आने के, तभी चीजें हमारी जलती हैं। अगर तो दो रास्ते मिलेंगे तो उसमें कोई करंट आएगा नहीं और वो चीजें जलेगी नहीं। तो बताया ना मैंने, जिस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट उसके विपरीत दिशा में फ्लो होता है, तब फ्लो तभी होगा जब उसे रास्ता मिलेगा, तभी तो बिजली के झटके लगते हैं, ठीक है। अगर तार के ऊपर लटके हुए तो तुम्हारे करंट आ गया, फिर तो उसे अगर जाने का रास्ता नहीं होगी तो करंट नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा पैर जब तक जमीन टच नहीं होगा तब तो उसे रास्ता कहीं जाने को मिलेगा। तुम लटके हो तो करंट तुम्हारे बॉडी में है, जब तो उसे जाने का रास्ता मिलेगा जब तक झटका भी नहीं लगेगा, तो तब तक बल्ब भी नहीं जलेगा, क्योंकि करंट उसमें दे नहीं रहा उसको एनर्जी, जब तक उसे रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ये वाला तार बहुत जरूरी है, एक तार से करंट जलता है, बल्ब जलता है, नहीं जल सकता, क्योंकि बिजली जाने का रास्ता चाहिए तो फिर वापस आने के लिए चाहिए, तभी चीजें जलती हैं। तो इसलिए दो तार यूज किया जाता है, और ये लगाया जाता है अर्थिंग के लिए, ग्रीन अलग चीज है, ठीक है। मेन बस ये दो होते हैं, ठीक है। खत्म हो गया चैप्टर तुम्हारा, दी एंड।